अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच की खबरें सुनते हैं और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं तब भी मुझे अच्छा लगता है, नेगेटिव होते हैं तो मेरी इस्लाह होती है। लेकिन बहरहाल आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, इस वक्त फ़लस्तीन के मज़हबी तहरीकों की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें मुतअद्दिद टैंक्स तबाह हुए हैं, मुतअद्दिद हलाकतें हुए, वो भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। साथ साथ हम बात करेंगे इंडोनेशिया में बहुत बड़ा जो है कदम उठा दिए, क्या वो कदम है, जबकि बरतानिया में इस वक्त मुख्तलिफ जो इसराइल को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं यानी इदारे हैं उनको बाइकआउट उनका हो रहा है। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। सराय अल कुद्स ब्रिगेड ने नाबलस बटालियन के हवाले से जो खबर आई है, अल अक्सा ब्रिगेड ने यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन के ताउन से बलाता ग्रुपों में उन्होंने कहा कि हमारे जंगजुओं ने नाबलस शहर के मशरक में वाक़या बेतफ्रिक चौकी को आज शाम 4 बजे के करीब जो है वहाँ पर एक इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया जिनकी वजह से उनकी हलाकत हुई है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि इस वक्त दोनों तरफ जो है शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ अल ऐन कैंप के आसपास, और वो कहते हैं इसराइली फोर्सेस जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे हमने उनको रोका है। हिजबुल्लाह की बात करें तो कुछ और कार्रवाइयाँ उनकी आई हैं और वो कार्रवाइयाँ आपके सामने रख लेते हैं। इस्लामी मज़हमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर अका के शुमाल में शराका में गुलानी ब्रिगेड की कमांड का इंतज़ामी हेडक्वार्टर को मिज़ाइलों से तबाह किया है। सुबह 9 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने जनूबी हिफा में तीरात कारमल बेस को क्वालिटेटिव मिज़ाइलों से निशाना बनाया है। सुबह 7 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मज़गावा की बस्ती में इसराइली फ़ौज के एक इज्तिमा को सालू मिज़ाइलों से निशाना बनाया। सुबह 7:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने जो है यफ्ता बैरक में इसराइली दुश्मन के एक फ़ौजी इज्तिमा को निशाना बनाया। सुबह 8:30 इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मरकाबा कस्बे के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौज के इज्तिमा को सालू मिज़ाइल से निशाना बनाया। 10:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने दूसरी बार मारिया शहर के मशरिक मज़ाफ़ात में इसराइल के फ़ौज पर हमला किया है। गज़ा में इसराइली जारियत के हवाले से जो है अल जज़ीरा में जो रिपोर्ट आया वो आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक कम अज़ कम 43,764 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 1,03,490 अफराद ज़ख्मी हैं। अल जज़ीरा ने अपने आदाद शुमार में ये भी बताया कि गज़ा में 16 अस्पताल जुज़वी फंक्शनल हैं जबकि 20 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, 87% रिहायशी आबादियाँ मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, 80% कमर्शल इलाके तबाह हो चुके हैं, 68% रोड नेटवर्क बर्बाद हो चुका है, 87% तालीमी इदारे सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। अलमियाती न्यूज़ ने बताया कि गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ाहमत की झड़पें जारी हैं। बैतलाबिया जबालिया कैंप और बैतुल हनून मुकम्मल मासरे में है। अल-क़साम ब्रिगेड ने शुमाली बैत लाहिया में अब्बास कलानी चौराहे के करीब 3 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया और चौथे फ़ौजी को निशाना बनाया। ब्रिगेड ने बैत लाहिया जो है डेवलपमेंट एसोसिएशन के करीब एक इसराइली मरकावा टैंक को अलियासीन 105 शेल से निशाना बनाया। इस हथियार से उन्होंने अपनी एसोसिएशन और तिल अल ज़हब चौराहे के करीब एक और टैंक और D9 फौजी बिल्डोज़र को भी निशाना बनाया। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की जारियत को असलहा हसास कंपनियों के साथ माली ताल्लुकात के ज़रिए मुआवनत फराहम कर रहा है। तहकीक से पता चला कि बार्कलीज़ इस वक्त 2 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी और 6.1 बिलियन की माली खिदमात इन कंपनियों को फराहम कर रहा है जो इसराइल को असलहा फराहम करती है। इस साल अब तक तकरीबन 4,000 अफराद ने बड़े पैमाने पर अपने जो अकाउंट है बार्कलीज से बंद किए। ये बहुत बड़ा बैंक है बरतानिया का और वहाँ पर उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इसराइल को इस तमाम तर सूरत हाल में जो सपोर्ट कर रहा है, इस खूनरीज़ी में उनका बहुत बड़ा हाथ है और इस सारी सूरत हाल में वो ये कहते हैं कि हमने अपने अकाउंट्स जो हैं वो तमाम तर अकाउंट्स हमने बंद कर दिए। उसकी वजह ये है कि भाई साहब जो जुल्म हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे वक्त में जब गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही, आप जुल्म को दबाना चाहते हैं, आप जालिम को मज़ीद परवान चढ़ाना चाहते हैं, ऐसी सूरत में हम इन सारी चीज़ों को नहीं मानते। और ये बहुत बड़ी बड़ी तंजीम है जिन्होंने ख़त लिखा और उस ख़त में ये वाज़ेह तौर पर यह किया गया कि भाई साहब अब आपने जो इक़दाम लिया है आपने वाकई इज़हार राय और जो फिल्म के ज़रिए चीज़ें प्रमोट की जाती है, बताई जाती है दुनिया को, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। अब तक के लिए इतनी बहुत सारा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया।